सदगुरु कबीर साहब पहली बात यह है कि एक महान त्याग वैराग्य साधना संपन्न संत पुरुष थे। सदगुरु कबीर साहब यदि गृहस्थ होते तो फिर माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, ये तमाम जो बातें हैं वो तो ये ना कह पाते। परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, आज हम सदगुरु कबीर साहब के कुछ विचार, उनके सिद्धांत, उनकी परंपरा और उस परंपरा के कुछ पारिभाषिक शब्दों पर चर्चा करते हैं। पहली बात है कि सदगुरु कबीर साहब कौन थे, वे क्या मानते थे, समाज को उन्होंने क्या बताया। सदगुरु कबीर साहब पहली बात यह है कि एक महान त्याग वैराग्य साधना संपन्न संत पुरुष थे। समाज में ये किंवदंती फैली हुई है कि कबीर साहब गृहस्थ थे। आज की भारत सरकार भी यही स्कूलों में पढ़ाती है कि कबीर साहब गृहस्थ थे, लोई नाम की उनकी पत्नी थी, कमाल कमाली नाम के उनके 2 बच्चे थे। लेकिन ये महाभ्रम है, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब यदि गृहस्थ होते तो फिर माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, ये तमाम जो बातें हैं वो तो ये ना कह पाते, क्योंकि वो स्वयं किसी लोई नाम की स्त्री से विवाहित होते तो फिर दूसरों के लिए ये क्यों कहते कि ये माया में फंसे हैं, ये सब वहाँ छला गए, ठगा गए। और एक तरफ ये कहते हैं, जहाँ जराई सुंदरी तू जनी जाओ कबीर, उड़ के भस्म जो लागी हैं सूना होए शरीर। ऐसा कौन कह सकता है? अगर त्याग वैराग्य संपन्न वो नहीं होगा तो ऐसे शब्द नहीं कह सकता है। और अगर वे गृहस्थ थे, शादीशुदा थे, तो उसको मानने में क्या बुरा है। हमारे महापुरुष देखिए, महाराज श्री राम, श्री कृष्ण, ये विवाहित थे, ये गृहस्थ रूप में रहे, तो इनको हमें स्वीकार करने में कौन सी आपत्ति है। लेकिन सदगुरु कबीर के लिए ऐसी बात नहीं है। वे बचपन के अखंड बाल ब्रह्मचारी, त्याग और वैराग्य साधना संपन्न थे। कोई भी परंपरा ये नहीं मानती है कि कबीर गृहस्थ थे। कबीर पंथ में 2 धाराएं हैं, एक गृहस्थ धारा, एक विरक्त धारा, और दोनों ये मानती है कि कबीर विरक्त बाल ब्रह्मचारी साधना संपन्न आत्मलीन पुरुष थे। और दूसरा और एक प्रमाण है, ये तो बाहर का हो गया, भीतर का है उनकी वाणियाँ। कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं बीजक है, और बीजक में कहीं भी एक झलक कुछ नहीं मिलता है कि मेरे कोई बच्चे हैं, मेरी कोई पत्नी है, मैं विवाहित हूँ। हाँ, उनके वैराग्य के स्वर अलग अलग निकलते हैं। और जहाँ रही बात लोई नाम की, लोई कौन होती है? लोई का अर्थ होता है लोगों। गोरखनाथ जी ने भी अपनी वाणियों में लोई का शब्द लोगों के अर्थ में प्रयोग किया है। सुन बंदत लोई। और कबीर साहब ने कहा है कि जगह जगह लोई शब्द उन्होंने कहा है। कहाँ कबीर सुनो नर लोई, भुतवा के पुजले भुतवा होई। तो लोई लोगों के लिए प्रयोग है। लेकिन ये जो स्वयं त्याग वैराग्य साधना की छींट जिनके जीवन में नहीं पड़ी, ये विद्वान लोग स्वयं गृहस्थ रहे, विषयों में डूबे, तो कबीर जैसे निर्मल महापुरुष को भी वहाँ जोड़ दिए। और एक ने तो लोई नाम से जोड़ा, तो एक दूसरा विद्वान है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, और वे कहते हैं नहीं, एक नहीं 2 थे। रमजनिया नाम की एक उनकी स्त्री और थी, 2 थी। तो एक दूसरा विद्वान कहता नहीं नहीं 3 थी, रामधनिया भी एक थी। तो
क्या तमाशा है, ये लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। उनकी वाणियों को पढ़ लेते, उनके जीवन को समझ लेते, त्याग वैराग के महत्व को जान लेते थोड़ा सा, तो अपने आप समझ में आता। जो ज्ञान विचार की बात को जाना नहीं है वो उसके बारे में क्या बता सकता है, त्याग वैराग की बात। तो सदगुरु कबीर साहब एक त्याग वैराग्य साधना संपन्न महापुरुष थे। और रही बात कबीर पंथ की, कबीर साहब की जो परंपरा है वो कबीर पंथी है, और कबीर साहब कबीर पंथी नहीं थे। कबीर साहब ने एक निर्णय सुनाया है, जो उन्होंने सत्य का अनुभव किया है, समाज में सत्य को देखा है, उन सत्य की बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से सुनाया है, और उसे हम पारक सिद्धांत कह सकते हैं। अगर उन्होंने कोई विचारधारा दिया है एक, तो वो है पारक सिद्धांत। कबीर पंथ का मतलब होता है कि कबीर के अनुयायी, और कबीर अनुयायियों में अनेक प्रकार के लोग हुए हैं। कबीर को अपना महापुरुष मान करके कुछ लोग अपने बातें कह रहे हैं और कबीर साहब की जयकारा लगा रहे हैं, तो ये सब कबीरपंथी हैं। कुछ लोग ईश्वरवाद मान रहे हैं और फिर भी कबीर साहब का सहारा लेते हैं। कुछ लोग दैववाद मानते हैं, कुछ लोग आत्मवाद मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा भी उसी में मानते हैं, सब कबीरपंथी हैं। लेकिन कबीर साहब ने तो कबीर पंथ नहीं चलाया। कबीर पंथी का मतलब है कबीर के रास्ते पर चलने वाले। हम कबीर के रास्ते पर हैं तो सब कबीर पंथी हो गए। लेकिन रही बात अगर कबीर के विचारों को समझने के लिए, तो साहब का जो विचार है वो पारक सिद्धांत है। उनकी वाणियों में पारक की चर्चा जगह जगह आई है। वे कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई, कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। भूल और भ्रम तब मिटता है जब पारखी गुरु मिलते हैं, और सारे दुख तकलीफ समस्याओं की औषधि क्या है? पारख। और पारख माने क्या होता है? पारख माने होता है छानबीन, निर्णय करना, सत्य असत्य को, सही और गलत को अलग अलग समझना, और फिर सही को अपना लेना, गलत को छोड़ देना। यह है पारख की शक्ति। कौटिल्य अर्थशास्त्रम, ये कौटिल्य का, चाणक्य का एक राजनीतिक ग्रंथ है, बहुत पुराना, आज से 2500 वर्ष पुराना लगभग ये ग्रंथ है। उसमें 4 विद्याओं का वर्णन किया गया है, अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड। उसी में अन्वीक्षकी विद्या बताई गई है, और अन्वीक्षकी का अर्थ उन्होंने यही बताया है कि सही और गलत का निर्णय जो बुद्धि कर दे वही है अन्वीक्षकी विद्या। और साहब ने उसी के लिए कहा है पारख। पारख का मतलब जो सार सत्य हो उसको पाओ और रख लो, वही पारखी है। और ये पारख को अपनाने वाले सब लोग हैं। एक चींटी के सामने भी बालू और शक्कर मिला के रख दो तो क्या रखेगी, क्या खाएगी? शक्कर को, चीनी को ले लेगी, बालू को छोड़ देगी। एक बिल्ली के सामने भी जीवित चूहा और पत्थर का चूहा रख दो, छोड़ दो, तो किसको पकड़ेगी? जीवित चूहा को। एक गिद्ध भी ऊपर से जब देखता है कि मेरे लायक क्या खाने की चीज़ है, तो ऊपर से उसी पर टूट पड़ता है। तो सब जानते हैं कि यहाँ क्या मेरे काम की चीज़ है, क्या नहीं। लेकिन ये मनुष्य नहीं समझ पाता है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। देखो ना, भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, खाद्य अखाद्य के नाम पर सब तरफ इसको भ्रम है। यद्यपि व्यवहारिक जगत में वो गलत नहीं करता है। वो जब स्कूल जाएगा, अपने बच्चों को भेजेगा तो जीवित मास्टर के पास भेजेगा, जीवित गाय का दूध दुहेगा, और जीवित डॉक्टर के पास अपनी माँ का इलाज कराने ले जाएगा। जीवित लड़का और लड़की से अपने बच्चों की शादी करता है, और हर काम सब जीवित चाहिए। लेकिन
भगवान के नाम पर, जीवित भगवान नहीं, वो पत्थरे के भगवान से काम चला लेता है। तो ये पारख से अलग चले जाना है। पारख कहता है कि नहीं, हर चीज़ में निर्णय करो, किसी बात को गहराई से समझो, तर्क शक्ति को पारख कहते हैं। तो सदगुरु कबीर ने पारख सिद्धांत कहा, जगह जगह उन्होंने पारख की और चर्चा कहा कि वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो और हम खोजें अलग तो क्या मिलेगी? वही व्यक्ति प्रशंसनीय है जो पारख हो, मतलब जहाँ चीज़ हो वहीं खोजा जाए तो मिल जाएगी तुरंत। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, और नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग और पत्थर, रत्न और पत्थर सब जगह, मतलब दोष और निर्दोष, अच्छाई और बुराई, सार असार, ये सब जगह है। नकली असली सब जगह है, लेकिन समझदार वह है जो नकली का त्याग करके असली चीज़ को ग्रहण कर ले। यही पारख कहता है। सदगुरु कबीर ने यही कहा है कि ये मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें तुम केवल बाल खेल में, इंद्रियों के भोगों में ही ना लगे रहो। सत्य को पहचानो, कल्याण को पहचानो और अपने दुख को पहचानो और उसका त्याग करो, और जिससे शांति मिले और परमानंद संतोष मिले उसको पहचानो और उसमें लगो, उससे जुड़ो। तो साहब का सिद्धांत है पारख सिद्धांत। सबको पारखी विचार अपनाने चाहिए, और बिना पारख के, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। पारख के बिना भाई बहुत खतरा है, दुख है, विपत्ति है। इसलिए जो अंधविश्वास है, जो अज्ञान है, जो दुख है, उसको छोड़ो, उससे हटो, और जो कल्याणकारी है उसको अपनावें हम। पारख सिद्धांत कहता है कि दैववाद, ईश्वरवाद, इन सबसे अलग होकर आत्मवाद की तरफ चलो। आत्मवाद, दैववाद, कोई भगवान होगा जो चाहेगा तो कृपा करेगा, ठीक हो जाएगा। एक बार गुरुदेव जी कबीर नगर में थे, एक स्वामी जी सन्यासी संत थे, इधर बनारस की ओर से हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। इलाहाबाद पहुँचे तो उनको याद आ गई कि यहाँ तो श्री अभिलाष साहेब जी का आश्रम है, तो चलें ना दर्शन कर लेते हैं। तो उतर पड़े वे और फिर उतर करके आश्रम गए। कबीर जयंती का समय वो था, तो उस समय गुरु जी के पास काफ़ी भीड़ भाड़ थी। वे गए, दंड प्रणाम हुआ, बैठे, कुछ बात हुई। वो कुछ पूछना चाहे, गुरुदेव जी ने कहा कि आप कल इस पर चर्चा करें, आज भीड़ भाड़ है, ज़्यादा अवसर मैं नहीं दे पाऊँगा। कहा ठीक है महाराज। फिर वे दूसरे दिन जलपान वगैरह करके फिर गुरु जी के पास आए, बैठे, कुछ बातें होने लगी। गुरु जी ने कहा कि हर इंसान को अपने जीवन पर विचार करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, और अपने मन इंद्रियों को पहचानना चाहिए, अपने विकारों को मिटा करके अपने स्वरूप की तरफ लौट करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए। मानव जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त है, थोड़ा सा अवसर है, और इसमें जो खास काम कर लेता है तो काम हो जाता है, और नहीं तो ये स्वर्णिम समय बीत जाएगा, कुछ हो नहीं पाता। तो वो सुनते रहे। जैसे ही गुरु जी चुप हुए तो कहते हैं हाँ, जब वो चाहे। तो गुरु जी ने कहा कि फिर उसको चाहना चाहिए, और वो कब चाहेगा? और मनुष्य सब दुख की तरफ चले जा रहे हैं और वो चाहता नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि अब उसकी क्या गलती, काम तो हमको करना पड़ेगा। तब गुरु जी कहते हैं फिर करना चाहिए, साधन भजन जोर से लगे, पुरुषार्थ करे, सावधानी से जीवन को जिए, गुरु भक्ति के रास्ता अपना करके संयम साधना करना चाहिए। कि हाँ, जब उसकी इच्छा हो। तो कहा कि वो इच्छा कब करेगा? और यहाँ सब दुखों में पीसे जा रहे हैं, सब परेशान हैं, सब जल रहे हैं। कहे जब उसकी मर्जी हो तो कहीं स्थिर न रहें। जब गुरुजी इधर कहें तो वो उधर की तरफ कूद जाएं, जब उधर की बात कहें तो इधर कूद पड़ें, कहीं स्थिर नहीं। देखो यही है,
कि बिना बोध के, बिना पारख के, बिना निर्णय के यही होता है। बड़े बड़े सन्यासी हैं, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े गुरु हैं और बड़े बड़े वे मठ मंदिरों के मालिक हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बिना निर्णय के, बिना सत्य असत्य को पहचाने, बिना आत्म अनात्म का विवेक किए कोई स्थिरता ही नहीं है। इसलिए पारक सिद्धांत कहता है कि सत्य को पहचानो। दैववाद कहता है कि कोई भगवान होगा वो काम करेगा, और विवेकवाद कहता है कि कोई भगवान के भरोसे ना बैठो, अपने भरोसे रहो, अपने को स्वयं संभालो, अपने कल्याण का काम खुद करो। अब जो प्रारब्ध में होगा वो सामने आ जाएगा, सुख दुख। लेकिन प्रारब्ध में कोई ये माने कि मुक्ति मिल जाएगी, प्रारब्ध में होगी तो हमारे से शराब छूट जाएगी। अरे शराब पीने की आदत हमने डाला है, अब वो प्रारब्ध में या भगवान के भरोसे छूटेगी? हमने झूठ बोलना स्वयं सीखा है, हमने स्वयं हिंसा, हत्या, पान, बीड़ी, सिगरेट खाना पीना शुरू किया है, और फिर उसको छोड़ने के लिए भगवान की ज़रूरत पड़ेगी? खुद छोड़ें तो स्वयं पुरुषार्थ करें। तो ये जब तक हम सत्य को समझेंगे नहीं और आत्मशक्ति को पहचानेंगे नहीं और जीव के बंध तथा मोक्ष को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम पंगु बने रहेंगे और किसी के भरोसे बैठे रहेंगे कि वो चाहेगा तब हो जाएगा। वो कब चाहेगा? अब वो कौन चाहने वाला है? एक बार सदगुरु अभिलाष साहिब जी अवध क्षेत्र में थे और उन दिनों बहुत बड़ा पंडाल वंडाल नहीं लगता था। कहीं बाग बगीचों में, कहीं किसी के बरामदे में, किसी के आंगन में सत्संग हुआ करता था। 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अवध क्षेत्र के एक गांव में रहे तो दोपहर के पश्चात एक बगीचे में सत्संग हुआ करता था। गुरुजी चले जाते थे और वे अपने आसनी ले लेते थे और बिछा लेते थे सामने, और लोग बैठ जाते थे। जो लोग आते थे, कुछ संत होते थे, भक्त होते थे, तो एक दरी लिए आते थे और सब बैठ जाएं, और वहीं पर बीजक की चर्चा होती थी, बीजक पर कथा चलती थी। उस समय का प्रसंग था बीजक के 27वें शब्द का। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथे होए, कहो तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। तो उसमें बात आई है कि जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वही दिखता है, वही परमात्मा तत्व। साहब उसको अगले शब्द में और साफ कर देते हैं कि सब घट रहा समाई। जहाँ जहाँ देखता हूँ वहीं वहीं वो दिखता है। इसमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। तो क्या वो दीवार में भी, पेड़ पौधे में भी, पंखे में भी, दरी में भी, माइक में भी, सब में वो परमात्मा है? नहीं, साहब आगे कह देते हैं सब घट रहा समाई। वो सभी देहधारियों में है। घट का मतलब देहधारी। वो परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा, वो भगवान सभी देहधारियों में है। घट घट में है, कण कण में नहीं, जर्रे जर्रे में नहीं। तो ये बात एक पंडित जी भी आए हुए थे उसमें, उनके साथ ही असिस्टेंट पंडित भी थे, ये लोग भी सुन रहे थे। तो जब वे चले गए दूसरे दिन अपने पंडित से, वो बड़े पंडित कह रहे थे कि महाराज जी जो कह रहे थे कि घट घट में भगवान है, ये बात व्यवहारिक नहीं है। कण कण में भगवान है, ये बात व्यवहारिक है। तो उनके जो दूसरे पंडित थे दूसरे दिन आकर के गुरु जी से फिर कहे कि महाराज हमारे पंडित जी तो बात ये कह रहे थे कि महाराज जी की बात गलत है, क्योंकि वे घट घट में भगवान मानते हैं, कण कण में भगवान मानना ये व्यवहारिक है। तो गुरुदेव जी ने उनको समझाया कि देखो, वे जानते नहीं हैं इस बात को, विचार नहीं किए हैं। कण कण में अगर मानेंगे तो फिर कहाँ थूकेंगे, कहाँ पैर रखेंगे, कहाँ मलमूत्र का त्याग करेंगे, कहाँ हल चलाएंगे, क्योंकि हर जगह भगवान है। अब कहाँ कुछ काम कर पाओगे? तो सब जगह भगवान है तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। अब अगर कुछ करेंगे, कहीं मलमूत्र का त्याग करेंगे, थूकेंगे, फावड़ा चलाएंगे, तो भगवान के ऊपर चला रहे हैं। तो ये व्यवहारिक नहीं है। घट घट में ही भगवान को मानना व्यवहारिक है। और घट का मतलब होता है देहधारी,
और वो चाहे मनुष्य हो और चाहे मानवेतर प्राणी, गाय, घोड़ा, गधा, भैंसा, बकरी, मुर्गी, मछली, कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, तो इन प्राणियों को बचाया जा सकता है। इन प्राणियों को दुख ना दिया जाए, प्राणियों पर न थूका जाए, प्राणियों पर पैर न रखा जाए, इन पर मलमूत्र का त्याग न किया जाए, आग न जलाया जाए, ये तो संभव है। लेकिन कण कण से तो बचा नहीं जा सकता। अब कण कण में जीव होता नहीं, घट में, देहधारियों में जीव होता है। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बात साफ है, बिल्कुल यही व्यवहारिक है, मैं जाकर के अपने पंडित जी से कहूँगा। और फिर वो गए और बताए उनको, और फिर उनको भी मानना पड़ा कि महाराज सच कहते हैं कि घट घट में ही व्यवहारिक है, कण कण में भगवान को मानना व्यवहारिक नहीं है। मालिक है, जीव अपने आप में श्रेष्ठ है, और जीव से श्रेष्ठ क्या, जीव के बराबर कोई नहीं है। चाहे मिट्टी देख लो, संसार में 5 तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 जड़ तत्व हैं, और 5वां एक कहिए चेतन, आकाश भी कह सकते हैं तो छठा हो जाएगा। लेकिन आकाश नाम का कोई मैटर नहीं है, चीज़। हम कहेंगे मिट्टी लाओ तो आप क्या लाएंगे? आप पत्थर के रूप में, लकड़ी के रूप में, कोयला के रूप में, रेत के रूप में और कपड़े के रूप में, धूल के रूप में कुछ मिट्टी ला सकते हैं। तो ये सब मिट्टी के अंश हैं। हम कहें पानी लाओ तो आप पानी लाएंगे, तो कहीं फल का रस, तो कहीं कुएं से लाएंगे, कहीं नल से लाएंगे, तो कहीं पसीना के रूप में पानी मिल सकता है, आंसू के रूप में मिल सकता है। मतलब ये सब पानी के अंश है, तो पानी ये सब ला सकते हैं कोई भी रूप में। आग कहें तो लकड़ी की आग, कोयला की आग, पेट्रोल की आग, कोई भी आग ला सकते हैं। और हम कहें हवा लाओ तो पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी की हवा, कोई भी हवा ला सकते हैं। हम कहें आकाश लाओ, आकाश क्या लाएंगे? किस चीज़ का आकाश? कैसा आकाश? आकाश नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, उसका कोई घनमान नहीं है, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते, उसका फोटो नहीं खींच सकते हैं। तो आकाश नाम की कोई चीज़ नहीं है। तत्व 4 ही हैं। गिनाने के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गिना दिया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। और सदगुरु कबीर ने भी गिना दिया है, जब गिनाने का समय आया तो वे 4 गिनाए हैं, लेकिन एक लपेट में जो परंपरा में बात चली आई थी, उन्होंने कहा कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। लेकिन जब गिनाए तो वे कहते हैं पानी कहे धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग लेह उड़ाई, अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। और आकाश कहे, गगन कहे नहीं कहा उन्होंने। इसी प्रकार गीता में भी वो बात आई है, नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, शस्त्र मिट्टी का अंश है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना हवा इसको सुखा सकती है, ना पानी इसको सड़ा सकती है, और ना आग इसको जला सकती है। आकाश की चर्चा वहाँ नहीं आई है। तो तत्व 4 ही हैं। तो ये चारों जड़ तत्व में आपस में कोई साम्यता ही नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। पानी के जैसा मिट्टी नहीं, मिट्टी के जैसा हवा नहीं, हवा के जैसा आग नहीं। ये चारों एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन फिर भी चारों में एक रूपता भी है। चारों जड़ता से भरे हुए हैं। पानी भी जड़ है, आग भी जड़ है, हवा भी जड़ है, वायु भी जड़ है, मिट्टी भी जड़ है। ये चारों जड़ हैं। लेकिन संसार में देखा जाता है कि इन जड़ चीज़ों से अलग एक चीज़ है, उसे चेतन कहते हैं। वो सब प्राणियों के अंदर में है, हमारे अंदर, आपके अंदर, पशुओं के अंदर, कीड़े मकोड़ों के अंदर, पक्षियों के अंदर, सबके अंदर में है। तभी तो उनके अंदर ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा है। अब वो भले स्पष्ट रूप से उस ज्ञान का वर्णन कर सकें या ना कर सकें, लेकिन ये ज्ञान ही तो है। चिड़िया फुदक करके दाना चुगती है, अपने बच्चे को पालती है, दूर से उड़ करके घोंसले में आ जाती है, गाय लौटकर अपने खूंटे में आ जाती है, चींटी बिल से निकलती है, फिर बिल में घुसती है और अपने खोज को
खाने की चीज़ को पता लगा लेती है, दूर कहीं चीनी है, मीठा है, वहाँ पहुँच जाती है। ये सब ज्ञान के है तो लक्षण है। जड़ तत्वों में ऐसा नहीं है। ये खंभा को कोई ज्ञान नहीं है कि मैं इतने बड़े मकान को संभाले खड़ा हूँ, ज्ञान है इसको? ये माइक को कुछ पता नहीं, ये दरी को कुछ पता नहीं, ये पंखे को नहीं पता है कि मैं सबको शीतलता दे रहा हूँ, ये बत्तियों को नहीं पता है कि मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ, कुछ नहीं पता है। तो जड़ सब जड़ होते हैं, अचेतन इससे अलग। यहीं पर गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है। दो घटनाएं हैं। एक बार गुरुदेव जी फैजाबाद से काशी की यात्रा में थे ट्रेन में, और जिस सीट पर गुरुजी का रिजर्वेशन था उसी पर एक वैज्ञानिक बैठे हुए थे। तो जब गए तो कहें भैया ये हमारी सीट है। कहा ठीक है महाराज आइए, मुझे बनारस तक जाना है, गुरुजी को कलकत्ता जाना था, मुझे बनारस तक जाना है, फिर मैं उठ जाऊँ। कहा ठीक है बैठिए। तो चर्चा होने लगी। तो यही चर्चा दूसरी जगह भी हुई, भोपाल में। भोपाल में VIP गेस्ट हाउस में गुरुदेव जी का निवास था और गांधी भवन में प्रवचन सत्संग था। रामचंद्र भार्गव नाम के एक विद्वान थे, वे कार्यक्रम करवाते थे। तो जब VIP गेस्ट हाउस में एक वैज्ञानिक ठहरे हुए तो उनका नाम था बम बहादुर सिंह। वो प्रतापगढ़ के ही थे और मुंबई में रहते थे, किसी सेमिनार में भोपाल आए हुए थे। तो नीचे पर्ची में देखे कि ऊपर श्री अभिलाष साहब नाम के संत ठहरे हैं अमुक कमरे में। तो वे आ गए खोजते हुए, आए, बैठे, थोड़ी देर बात हुई, बहुत खुश हुए। दूसरे दिन फिर वे भक्त के रूप में आए बन करके, बड़ा सरलता, विनम्रता और भक्तिभाव पूर्वक। फिर फल लेकर के आए ढेर सारा और चढ़ाए। फिर ज़मीन में बैठे, अब की बार पहले सोफ़ा में बैठे थे। तो लंबी चर्चा होने लगी। गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, जो ट्रेन में मिले थे वे और इनसे भी वही चर्चाएं, कि आप लोग भौतिक विज्ञान पर काम करते हैं और भौतिक विज्ञान काफ़ी चरम सीमा पर है, लेकिन क्या इन जड़ तत्वों में चेतना के कोई लक्षण हैं? और वैज्ञानिक भी इसी बात को पूछने के लिए उत्सुक था। कहें महाराज आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग भी इसी पर रुक जाते हैं। भौतिक विज्ञान में तो काम करते हैं, लेकिन जो साधु महात्मा जीव की, चेतन की, आत्मा की चर्चा करते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखिए, आप लोग चाहे मिट्टी, पानी, आग, हवा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम आदि जो 100 से अधिक तत्व हैं ये हों, इनको आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और चिमटी सड़सी से छूते पकड़ते और एक दूसरे का संबंध कराते हैं, मेल मिलाप कराते हैं और नई नई चीज़ें निर्माण करते हैं। तो ये तो भौतिक चीज़ों में होता है। अब आप चिमटी सड़सी से ही जीव को ही पकड़ना चाहें तो कैसे संभव हो पाएगा? वही पकड़ने वाला है। ये चेतन आत्मा को आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि वही आँखों से देखता है। आत्मा को आँखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि आत्मा ही आँखों से देखता है। आत्मा को कान द्वारा नहीं सुना जा सकता, लेकिन वो आत्मा ही कान से सुनता है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग इसे। ये आत्मा को त्वचा से छुआ नहीं जा सकता है, बल्कि वो आत्मा ही त्वचा से छूता है सब चीज़ों को। उसी को देखो, उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदैव ब्रह्मत्तम विद्ध नेदम यदिदमुपासते। जिसे आंखें नहीं देखती हैं किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तुम ब्रह्म जानो। आँखों से देख करके जिनकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। हम आँखों से फोटो को देखकर, मूर्ति को देखकर और अमुक अमुक चीज को देख करके उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म बृहत्वाद ब्रह्म, जहाँ से ज्ञान फूटे और ज्ञान बढ़ता जाए वो ब्रह्म है, बढ़े जो। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, जड़ और चेतन। जब जड़ और चेतन का निर्णय हो जाता है तब कोई अंधविश्वास नहीं रह जाता है। मैं जड़ से अलग अविनाशी चेतन आत्मा हूँ। सद्गुरु कबीर ने इसी का उपदेश किया है।
ये संसार में जड़ चीज़ें हैं, और जब जड़ चेतन का निर्णय नहीं होता है तभी बड़ा बड़ा संदेह मन में पैदा होता रहता है। हर जगह ईश्वरवाद खोसा जाता है, हर जगह भगवान की कल्पना की जाती है। पानी नहीं बरसता है और सूखा पड़ गया, बड़ी दिक्कत होने लगी। तो जो मास्टर स्कूल में पढ़ाता था कि पानी बरसने के कारण ये हैं, मानसूनी हवा चलती है और जब वो हवाएं किसी पर्वतीय स्थान से, जंगली स्थान से टकरा करके तब वो वाष्पित हो जाती है, तब वो बारिश होती है। इस प्रकार से वो बारिश के कारणों को पढ़ाता है। लेकिन जब वही घर आता है और जब बारिश नहीं होती है तब कहता है पता नहीं विष्णु भगवान क्यों नाखुश है, पानी नहीं बरसा रहे, इंद्र भगवान क्यों नाखुश से पानी नहीं बरसा रहा है। सारा उसके कारणकारी व्यवस्था का ज्ञान जो लेक्चर दे रहा था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में, सब भूल गया। कौन इंद्र भगवान पानी बरसाता है और वरुण भगवान हवा चलाते हैं। कहते हैं कि जब जोर से हवा चली और सरसों के फूल झड़ने लगे, आपके वनस्पतियों के फूल झड़ने लगे, तो कहते हैं पता नहीं ये वरुण भगवान क्यों नाराज है। कोई भगवान है हवाओं को चलाता है? जब पूर्वी हवा चलती है तो पूरब की तरफ भगवान जा कर के धक्का देता है हवा को, और पश्चिमी चलने लगती है दौड़ के पश्चिम की तरफ भगवान जा कर के हवा को धक्का देता है क्या? ये अपने जड़ तत्वों के कारण है, उस हिसाब से वो हवाएं चलती है, पानी बरसता है, ठंडी और गर्मी आती है, रात और दिन होते हैं, और भूचाल आती है, तूफान आते हैं, सुनामी लहरें आती हैं, और समुद्र, ये सब जड़ तत्वों के अपने नियम हैं, वो अपने स्वभाव से ये सब हो रहा है। देखो पर्वत बढ़ते हैं, पत्थर बढ़ता है, नीचे पानी की धाराएं हैं, तो ये सब जड़ तत्वों के अपने नियम हैं, वो नियम से सब हो रहा है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में ये पृथ्वी खाली जगह में ही तो घूम रही है, हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी कहाँ पर है? पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, और ये विशाल अनंत ब्रह्मांड है जो, उसमें अनेक ग्रह नक्षत्र हैं और बहुत बड़े बड़े हैं सब, और सब आपस में घूम रहे हैं अपने नियम से। इसको कोई भगवान चला रहा है? भगवान चला रहा है तो क्या क्या चला रहा है? अगर भगवान एक व्यक्ति है तो एक दिमाग होगा उसके पास, और एक दिमाग होगा तो ये सबको एक साथ कैसे चला पाएगा? अरे एक ही घर में 50,000 घटना घट रही है। एक घर में ही कहीं पंखा चल रहा है, तो कहीं भोजन बन रहा है, कहीं कुकर की सीटी बज रही है, तो कहीं छिपकली बोल रही है, तो कहीं मेढक बोल रहा है, कहीं व्यक्ति सो रहा, कहीं जाग रहा, कहीं बच्चा रो रहा, कहीं खा रहा है, तो कहीं कुत्ता भौंक रहा। कितनी घटनाएं घट रही हैं। और ईश्वरवादी कहता है कि जर्रे जर्रे में भगवान है और सब भगवान ही करवा रहा है, सब भगवान ही करवा रहा है। तो क्या क्या वो करवा रहा है? एक साथ एक दिमाग से सब बात नहीं सोची जा सकती है, लेकिन नियम से सब घटना एक साथ हो सकती है। जैसे टिकट काउंटर पर बैठा हुआ एक टिकट बाबू सबको टिकट देता है, लेकिन एक एक करके देता है, एक साथ सबको नहीं काट सकता। लेकिन खेत में किसान बीज बोया और एक बार में छींट करके आ गया, और सारे बीज, करोड़ों बीज एक साथ अंकुरित हो गए। तो नियम से हो गए, मिट्टी, पानी, आग, हवा, प्रकाश आदि के संयोग पाया और सब एक साथ अंकुरित हो गए। तो किसी भगवान ने अंकुरित नहीं किया, वो नियम से हो गया है। तो इन नियमों को जब पहचानेंगे तो हमारे जीवन से अपने आप ये सब जड़ चेतन के विपरीत जो मन में भाव भरे हुए हैं दैववाद, ईश्वरवाद के, वो साफ निकल जाएंगे। वस्तुतः जड़ तत्वों के अपने नियम हैं और जीव के अपने नियम हैं। जीव को सुख दुख जो मिल रहा है उसके अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति देखो, एक बच्चा जन्मा और जन्मते ही एक बहुत बड़े भवन में जन्म ले करके आ गया। अब आज तो कमाई नहीं किया, अब अपने आप करोड़ों की प्रॉपर्टी पा गया, विशाल भवन पा गया, इतना प्यार सम्मान पा गया और चीज़ें पा गया और सब कुछ पा गया। और एक बच्चा उसी दिन जन्मा झोपड़ी में, उसको एक कथरी भी नहीं मिल रही है बिछाने के लिए, पहनने के लिए एक बनियान भी नहीं मिल रही है। क्यों? क्या कारण है?
इससे पता चलता है कि जीव के अपने कर्म हैं। अपने कर्म के अनुसार एक धन से संपन्न हो गया, एक विपन्न है। एक जन्मते ही जीवन भर स्वस्थ रहता है और एक जन्मते ही जीवन भर अधिकतम रोगी ही रहता है। एक जन्मते ही छोटा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ और बड़ी बुद्धि तेज उसकी, और एक महाबुद्धू बना रहता है। तो ये जीव के अपने नियमों से होता है। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर के जो विचार हैं ये जीव के कर्म सिद्धांत पर आधारित हैं, और जब इन विचारों को समझेंगे तब व्यक्ति पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा और कहीं कोई भटकाव, भ्रम, अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो अनेक मुद्दे हैं, जो खास प्रश्न हुआ था उन मुद्दों पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़ यह है कि भूत प्रेत पर चर्चा आई थी कि भूत प्रेत क्या होता है। आज इसी पर हम थोड़ा थोड़ा अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। भूत प्रेत, भूत का मतलब होता है बीता हुआ, अप्रेत का मतलब है कि जो वर्तमान में प्रेत रूप में कहते हैं ना कि किसी का शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गया तो प्रेत हो गया, बस वही प्रेत है। और आत्मा रहित प्रेत आकर के किसी को सताता नहीं है। प्रेत नाम की, भूत प्रेत नाम की कोई खानी नहीं है। 4 खानियां हैं मनुष्य की। खानी का मतलब प्राणियों के समूह। एक मनुष्यों का समूह है और फिर दूसरा है पिंड से जन्म लेने वाले उन चौपाया जानवरों का, वो गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, ये सब पिंड से, उसे पिंडज कहा जाता है। और तीसरे हैं अंडज, अंडा से पैदा होने वाले प्राणी, वो तमाम प्रकार के जो पक्षी हैं। और चौथे हैं उष्मज, बिना माँ बाप के वे पैदा हो जाते हैं। ये तीनों तो माँ बाप के संयोग से पैदा होते हैं, चाहे मनुष्य हों और चाहे जानवर, पशु आदि हों और चाहे पक्षी हों। लेकिन जो उष्मजी जीव हैं वो तत्वों के संयोग से ही पैदा हो जाते हैं, कृमि कीट आदि। और इन चारों प्रकार के प्राणियों में भूत प्रेत कहीं कोई है। और ये चारों प्राणी दिखते हैं, मनुष्य दिखता ही है, पशु पक्षी दिखते ही हैं, कीड़े मकोड़े भी दिखते हैं। भूत प्रेत का कहीं कोई पता है? कुछ नहीं है, कोई लक्षण भी नहीं है, उनके रहने की जगह कोई नहीं है, उनका घर, घोंसला, बिल, मांद, गुफा कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं है। अरे ज़मीन के अंदर में कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी ढंग से दिखते हैं। पानी में रहने वाली मछलियाँ दिखती हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी पता चलते ही हैं। तो भूत प्रेत नाम की कहीं कोई खानी नहीं है। ये केवल हमारे मन के भ्रम से भूत प्रेत का ये चल रहा है क्रम। अमुक ने उनको सिखा दिया, उन्होंने उनको सिखा दिया, और ये मन में संदेह, ये कन्फ्यूजन, ये भ्रम डालते रहे और ये बात चली आ रही है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से ऊपर निकलने की ज़रूरत है। और स्वर्ग नरक कहीं है? कहीं अलग से स्वर्ग नहीं है, अलग से नरक नहीं है। स्वयं में लौट आना ही स्वर्ग है। आत्मा की ओर लौट करके आत्मज्ञान में ठहर जाना, यही परम स्वर्ग है। और मन इंद्रियों को चंचल करके मलिनताओं में, दोष दुर्गुणों में डूबे रहना, यही नरक है। इसलिए बुराइयों को छोड़ करके, गंदी आदतों को छोड़ करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ और वही व्यक्ति स्वर्ग में है। वैसे तो कह दिया जाता है, किसी का शरीर छूट गया तो कहते हैं बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। अब स्वर्गवासी होने के लिए खेद करना पड़ेगा तो नरकवासी होने के लिए क्या खुशियाँ मनाना पड़ेगा? ये कहने की बात है। स्वर्ग का मतलब शरीर को छोड़कर अलग चले गए। वस्तुतः स्वर्ग का मतलब है स्वयं में लौट आना। स्वर्ग तो खुशी की बात है, कोई स्वर्गवासी हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। तो ये रूढ़ कुछ हो जाते हैं शब्दों का अर्थ है और बस प्रयोग होते रहते हैं। लेकिन असली स्वर्ग है अपने जीवन को पवित्र कर लेना, अपने स्वरूप की तरफ, आत्मा की तरफ लौट आना।
बैकुंठ क्या होता है? बड़ी चर्चा चलती है, बैकुंठवास उनका हो गया है। कहाँ बैकुंठ है जहाँ उनका निवास हो गया है तो बड़े खुश हैं? कहीं अलग नहीं है। विकुंठ, बैकुंठ को आप थोड़ा तोड़िए शब्द को तो उसका निकलेगा दो शब्द, विकुंठ। जिसके जीवन में कोई कुंठा नहीं है वही बैकुंठ वास कर रहा है। कुंठा का मतलब आग्रह, ग्रंथि, पकड़, दुराग्रह, हठ रहित जीवन जियो। किसी बात को लेकर के अकड़ ना जाओ, अहंकार में ना डूबे रहें, सरल रहें, विनम्र रहें, प्रेम और भक्ति से संपन्न रहें, तो यही बैकुंठ वास है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा सरल होता है, वही खुश रहेगा, वही प्रसन्न रहेगा। साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब ने इन समस्त छोटे छोटे जो ये विचार हैं, इनके अगर उदाहरण हम कबीरवाणी के देने लग जाएं तब तो फिर घंटों हो जाएगा और आज ये विषय पूरा ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं। साहेब बंदगी, साहेब और बंदगी ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में हिंदू और मुसलमान दो परंपराएं थी और दोनों में बड़ा तनाव था। तैमूर लंग दिल्ली की तरफ से और रौंदता हुआ चला आ रहा था काशी की ओर। कबीर साहब जब 5-6 बरस के थे तभी की ये घटना है। और उसके बाद कितने आतताई मुग़ल शासक आए और इधर ब्राह्मण वर्ग मत छुओ मत छुओ मत छुओ का चारों तरफ से शिकंजा कस रहा था। पब्लिक त्रस्त थी दोनों तरफ से। और उसी बीच में कबीर साहब आए और ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा थी। आज भी काशी में संस्कृत विद्यालय भरे पड़े हैं, 4 विश्वविद्यालय हैं और जो कथा भागवत या बड़ी बड़ी सभाओं में कुछ विचार होते थे संस्कृत में होते थे। आम जनता के लिए कुछ था ही नहीं आधार। सांप्रदायिक कट्टरता सदगुरु कबीर ने आम जनता के पक्षधर बने, सर्वहारा के मसीहा बने और उन्होंने आम जनता के लिए वो साहस और उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया। तो फिर वे दोनों को एक करना चाहे, हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने के लिए उन्होंने दोनों के शब्दों को लिया। हिंदुओं के शब्द को उन्होंने लिया बंदगी। हिंदू परंपरा संस्कृत से जुड़ी हुई है। हिंदू का मतलब ब्राह्मण वर्ग। आज भी वे जो विद्वान हैं वे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। जाकर के काशी में सुनिए, जब कोई चर्चा होगी तो संस्कृत निष्ठ शब्दों में बोलेंगे और वही घर में आएंगे तो कहाँ जात हुआ, देहाती में बोलेंगे। तो वे लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे और मुसलमान लोग फारसी के शब्दों का, और उनका शब्द है साहेब। और दोनों के शब्दों को साहेब ने अभिवादन में ही प्रयोग कर दिया, साहेब बंदगी। और दोनों का अर्थ दिया। साहेब माने स्वामी और बंदगी माने वंदना, प्रार्थना, नमस्ते, प्रणाम आदि। जिस भाव से आप किसी को कर रहे हैं, क्या भाव लेकर कर रहे हैं, यही ना, अगले का सम्मान, अगले का प्रेम, अगले का अदब कर रहे हैं। और यही भाव लेकर के नमस्ते प्रणाम किया जाता है। किसी से मिलन में हम दोनों का दिल एक होवे, विनम्र होवे, दिल से दिल मिले, यही नमस्ते प्रणाम और जयराम जी का पायलगी का भाव है। साहब ने उसका कहा कि साहेब बंदगी, दोनों के एकता सूचक शब्दों का प्रयोग करके। तो साहेब बंदगी का ये अर्थ है। 3 बार क्यों किया जाता है? साहेब बंदगी तो ठीक है, लेकिन 3 बार क्यों, 1 बार क्यों नहीं? 3 बार साहेब बंदगी इसलिए हम लोग अभिवादन में करते हैं और भक्तों को भी यही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मन, वाणी और कर्म। इंद्रियां, मस्तिष्क और हृदय, 3 चीज़ें हैं। इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। मस्तिष्क है और हृदय है। और उसको हम सामान्य भाषा में कहें मन, वाणी और कर्म। ये तीनों की शुद्धि के लिए 3 बार हे गुरुदेव हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, हमारे मन, वाणी, कर्म शुद्ध हों, हमारा मस्तिष्क, हृदय और इंद्रियां पवित्र हों। इस प्रकार से ये 3 शुद्धि के लिए 3 बार का प्रयोग किया जाता है। 3 बार। उंगली क्यों बांधा जाता है?
कुछ चीज़ किसी से लेना है, मांगना है तो उंगली ही तो बांधेंगे। तो गुरुदेव से ये हम याचना मानो कर रहे हैं। याचना एक प्रतीक है कि हे गुरुदेव हमें ये वरदान दीजिए कि हमारे मन वाणी कर्म शुद्ध हो। तो कोई कुछ दे और हम लें तो कैसे लेंगे, ऐसे ही तो लेंगे। तो इसलिए उंगली बांध करके, ये विनम्रता का सूचक है। और उकरू बैठ करके क्यों किया जाता है? देखिए, सदगुरु कबीर साहब वैष्णव परंपरा का ही विकसित रूप दिया है। वैष्णव परंपरा में जो प्रणाम बंदगी किया जाता है वो दंडवत कहलाती है। और दंडवत का मतलब ही होता है साष्टांग दंडवत, डंडे के समान लेट जाना। अपने गुरुजनों से, अपने इष्ट से जब प्रणाम करें तो लेट जाओ पेट के बल, तो पैर भी, घुटना भी, पेट भी, कमर भी, सीना भी, गर्दन भी, दाढ़ी भी, सिर भी सब जमीन में छू जाए, तो ये दंडवत है। अब ये कितना कठिन है। अब कहीं जा रहे हों, गुरुजी मिल गए, संत मिल गए और कोई मिल गए, और हम हर जगह दंडवत करें तो कैसे सरल हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा? अब पूरा शरीर सब खराब हो जाएगा। अब हर जगह दंडवत करना तो मुमकिन नहीं है। तो साहब ने उसको सरल किया, उकरू बैठ करके। अब हम सिंहासन में आसन लगाए बैठे रहें पालथी मार करके, ये भी कम ठीक है भाई। कुछ तो कष्ट उठाइए। हम किसी गुरु संत से मिलने जा रहे हैं या वे आए हैं कुछ कष्ट उठा करके, तो उकरू बैठ जाओ। उठ करके मिलने के लिए कहा गया है। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। जब विवेकवान गुरु संत मिले तो विनम्र हो करके उठ करके उनसे मिलो। आपके यहाँ जब कोई अतिथि आते हैं तो क्या होता है, आप अपने बिस्तर पर बैठे रहते हैं, वो आवे आपके पास? नहीं, अतिथि आते हैं तो चल करके उनको गेटे पर मिल लिया जाता है, फिर स्वागत के साथ लाया जाता है, बैठाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ कष्ट उठा करके कुछ उकरू बैठ करके एक विनम्रता का सूचक है यह भी। और तो इस प्रकार से ये बंदगी के कुछ भाव हुए। और आगे भक्ति हमें कैसे करना चाहिए? भक्ति की ज़रूरत है, सबको भक्तिवान बनना ही चाहिए। भक्ति के लिए कहा गया है, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चले चढ़े हर साय। भक्ति जो है मुक्ति की निसेनी सीढ़ी है, और सभी संत हर्षपूर्वक उस पर चढ़ते हैं। तो संत चढ़ते हैं तो क्या भक्त नहीं चढ़ते हैं? वे भी चढ़ते हैं। संत का मतलब देखो, संत और भक्त दोनों एक ही बात होती है। संतों को ज्ञान, विचार, विवेक, संयम, साधना, भक्ति अपना करके शांति मिलती है। तो क्या भक्तों को ये नहीं अपनाने की ज़रूरत है? दोनों का एक ही रास्ता है। संत सड़क चलें तो क्या भक्त लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो काटा खाई में चलेंगे साहब, हम तो भक्त हैं, गृहस्थ हैं। संत दाल भात रोटी सब्जी खाएं और भक्त लोग कहें नहीं नहीं साहब ये तो संतों के लिए है, हम तो पैरा भूसा खाएंगे। सबको दाल भात खाना पड़ता है, सबको सड़क पर चलना पड़ता है। तो सबको भी ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य अपना करके शांति मिलेगी। तो सब कोई वही रास्ता अपनावें। सबका एक ही रास्ता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो ईसाई। इंद्रिय संयम करें, मन पर स्वस्थता रखें, कर्मों की पवित्रता रखें, वाणी में मिठास रखें, आत्मा का बोध हो। इस बात में कौन सा मतवाद है? ये हिंदुओं के लिए ज़रूरत है कि मुसलमानों के लिए ज़रूरत है कि ब्राह्मणों के लिए ज़रूरत है कि शूद्रों के लिए ज़रूरत है, हिंदुस्तानियों के लिए कि अमेरिकन वासियों के लिए? अरे कोई भी मनुष्य होगा इस दुनिया में ही नहीं, अन्य किसी ग्रह में, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों में भी कहीं कोई प्राणी समाज हो, मनुष्य होंगे, तो उनके लिए भी उनकी भाषा अलग होगी, उनकी बोली बानी अलग होगी, लेकिन उनके ये जो जीवन की चर्या है और सुखी रहने के तरीके हैं यही होंगे। शील, दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता। पूजा किसकी करें? पूजा उसकी करें कि जिसके सामने जाकर के हमें ज्ञान विचार की प्रेरणा मिले। पूजा के नाम पर जहाँ कहीं सिर झुका देना ये ठीक नहीं है। सिर झुकाना वैसे बुरी बात नहीं है,
लेकिन जहाँ सिर झुकाना चाहिए वहाँ लोग सिर नहीं झुका पाते, और जहाँ नहीं झुकाना चाहिए जगह जगह आजकल तो लोग देखो ना, चलते फिरते तो कहीं लाल पत्थर से पुता हुआ कुछ दिख गया तो वहीं या काली माई, या गणेश भगवान, या हनुमान जी, सब जगह सिर झुका दिए। गाड़ी में चल रहे हैं थोड़ा सा मुड़ झुका दिए। और दूसरी तरफ जहाँ पर सिर झुकाने की, जहाँ सेवा करने की, जहाँ दया करने की ज़रूरत है, उन प्राणियों को उठा के चाकू छुरा मार डालते हैं, काट डालते हैं। तो ये पूजा भक्ति से तो काम ना हुआ। जिनको प्रेम की ज़रूरत है उनको प्रेम नहीं दे पाते, मनुष्यों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के बीच में प्रेम नहीं दे पाते। और जिनको प्रेम व्रेम की कोई पहचान ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और वहाँ खूब हरे रामा कथा कीर्तन हो रही है। हम कलकत्ता में थे और देखते हैं कि गली गली में जो देवी देवता बैठाए हैं, और जो जागरण, देवी जागरण, और ढोल मजीरा के साथ और बाजा गाजा के साथ, नाच कूद के साथ, इतना कथा भागवत कीर्तन होती रहती है कि क्या कहें, हद से ज़्यादा। और सब जगह है, वहाँ ज़्यादा है थोड़ा इस तरीके से। फैजाबाद की घटना है, आचार्य नरेंद्र देव एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, आज करीब 100 वर्ष पहले। तो वे एक दिन शाम को घूमने के लिए निकले, देखते हैं कि आगे रामायण का पाठ हो रहा है, कीर्तन चल रही है, तो चले गए घूमते घूमते वहाँ भी। तो जो पाठ करवा रहे थे उनसे मिले कि भैया आप ये पाठ कैसे करवा रहे हैं, किस अनुष्ठान में? कहाँ वो भाई को लेकर के। कहाँ भाई को लेकर के, इसका मतलब क्या होता है भाई में? तो कहाँ कि वो ऐसा था कि भाई को लेकर, एक ज़मीन को लेकर भाई से मुकदमा चल गया था। तो हमने सोच लिया था कि अगर हमारी विजय हो जाएगी तो हम रामचरितमानस का पाठ करवाएंगे। तो वो मुकदमे में हमारी विजय हो गई, उसी को लेकर के हम ये पाठ करवा रहे हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव ने अपने पुस्तक में लिखा कि मैंने उसको कस के डांटा कि मूर्ख कहीं का, भाई से ज़मीन हड़पने के लिए तूने मुकदमा लड़ा और उसके लिए रामचरितमानस का पाठ करवा रहा है। तूने रामचरितमानस को समझा है कि नहीं कुछ? रामचरितमानस रामायण का उपदेश ही है, भाई भाई का प्रेम। अयोध्या की गद्दी भरत को मिल जाए इसलिए राम छोड़ के जंगल चले गए, और अयोध्या की गद्दी बड़े भैया राम को मिले इसलिए वे जा कर के पैदल चल कर के श्री राम के चरणों में डंडे के समान पड़ गए कि भैया आप चलिए गद्दी पर बैठिए, मैं नहीं उसका अधिकारी हूँ। और दोनों के बीच में अयोध्या की गद्दी कंदुक बन गई, उधर से वो उछाल दिए, उधर से वो लात मार दिए। और वो श्री राम के उदाहरण को, उस कथा को तुम भाई की ज़मीन हड़पने के लिए यहाँ कीर्तन करवा रहे हो, और कस के डांटे। और कहा कि वो एकदम सन्न रह गया, और फिर मुझसे क्षमा मांगी, और फिर तुरंत भाई को बुलाया और कहा कि भैया ये जो हमारी विजय हुई है, इस विजय का कोई मूल्य नहीं है, हम दोनों बराबर ज़मीन को लेंगे, और सारी जो मुकदमे जो कोर्ट के द्वारा न्याय हुआ था सबको हटा करके फिर आपस में सुलह किए। तो ये पाठ करने से क्या होगा? अगर हम भाई भाई के प्रेम को ना कायम रख सकें और पूजा खूब करें देवी देवताओं की, इसलिए सही अर्थों में हमें पूजा को समझना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होगी, नहीं केवल दिखावा होकर के रह जाती है। आरती करना चाहिए, लेकिन अब आरती के नाम पर कैसी आरती करें, कितने दीपक की आरती करें, कितनी बार आरती करें, किस तरीके से करें, कैसे हाथ करके करें, यही कर्मकांड में उलझे रह जाना। आरती थोड़ा सा अपने इष्ट गुरु के प्रति या बड़े बुजुर्गों माता पिता आदि के प्रति थोड़ा सा दीप जला करके थोड़ा सा कर लेना चाहिए, और उसके पश्चात असली आरती है उनकी आज्ञा में रहना और जीवन को गढ़ना। आज्ञा ना माने, वचन न मानना, और आरती खूब करते रहना। श्री राम जी की खूब कथा कीर्तन करें और श्री राम जी के उपदेशों को कुछ न माने, तो ये उनको मानना नहीं हुआ। और शुभ अशुभ मानना, लोग शुभ अशुभ मानते हैं। अमुक दिन अमुक दिशा में जाने से शुभ होता है, अमुक दिन अमुक दिशा में जाने से अशुभ होता है। मंगल बुध उत्तर दिश काला, कहावत है ना, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, जो जाएगा उसका खतरा है। तो मंगल और बुध को इलाहाबाद से फैजाबाद की ओर जाने वाली सभी ट्रेन और बसों को रोक देना चाहिए।
लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा, सब जाती हैं। और जाती हैं तो क्या सबका एक्सीडेंट हो जाता है क्या? नहीं होता है। बेकार में ये सब मान करके रखे हैं, अमुक दिन शुभ होता है अशुभ होता है, कुछ नहीं होता। ये सारे छूछा घड़ा लेकर के कोई आ गया, कोई टोंक दिया, कोई छींक दिया तो खतरा हो गया। क्या हो गया? छींका वो, अब खतरा इनको हो गया। अरे अच्छा हुआ छींक दिया, उसकी नाक साफ हो गई, सर्दी जुकाम होने वाली थी, फ्री हो गई नाक, अब कुछ नहीं खतरा होगा। और सामने से बिल्ली गुजर गई, अरे बाप रे बिल्ला, जिधर कई बार हम लोग गाड़ियों से चलते हैं, बिल्ली सियार कहीं रास्ता काट दिया, क्रॉस हो गया तो एकदम कांप जाता है ड्राइवर। अरे क्या हो गया? कोई बाघ भालू निकले तो डर जाना चाहिए, ठीक है, रोक दो अपनी यात्रा को। बिल्ली के जाने से क्यों घबराते हो? कुछ नहीं होता है। इसलिए शुभ अशुभ के चक्कर में ना पड़ें, ये सब कोई शुभ अशुभ नहीं होता है। और तो नहीं मानना, कुछ लोग छत्तीसगढ़ में अब तो काफ़ी घट गया है, लेकिन आज भी वहाँ पर स्त्रियों को तो नहीं मान करके आज भी यदा कदा जंगली क्षेत्रों में मार डाला जाता है, जला दिया जाता है। और इस घटना में तो हमारे गुरुजी भी 1-2 बार फंस गए हैं भगत जी। 1-2 बार की घटना है। भिलाई स्टील प्लांट जब निर्मित हो रहा था तो एक बहुत बड़ा वो प्लांट ही है, तो उसके लिए अफवाह ये फैलाया गया कि उसमें 5 भट्ठियाँ हैं पत्थरों को गलाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी विशाल। तो ये कहा गया कि एक एक भट्ठी में व्यक्तियों की बलि दी जाती है, तो बच्चा पकड़ने के लिए लोग भेष बदल के घूमते रहते हैं। और एक बार गुरुजी चंदन विरही नाम का एक गांव था, वहाँ सत्संग सुना करके शाम को चले गए और घूमने के लिए। फिर एक जगह एकांत स्थल देख करके, धान का खेत था, बीच में मेड़ थी, एक पेड़ था, वहीं बैठ गए ध्यान में। और एक व्यक्ति उधर से निकला, गांव में जा कर के हल्ला कर दिया कि वो आदमी पकड़ने वाला, बच्चा पकड़ने वाला एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है। और लोग अब लाठी डंडा भाला फरसम फरसा आदि ले करके चल पड़े। शाम का समय था, गुरुजी ध्यान में बैठे, उनको कुछ पता ही नहीं। अब वो चारों तरफ से, अब शाम होने लगी, अंधेरा थोड़ा, अब हल्ला करते हुए लोग आने लगे, कहाँ है कहाँ है। अब भीड़ तो भेड़ होती है, और कोई उसमें समझने वाला तो होता नहीं। तब तक जिसके यहाँ सत्संग हुआ था वो व्यक्ति उधर से आ गया। अब वो आगे बढ़ कर के देखता है तो गुरुजी बैठे हैं। फिर दौड़ करके लोगों को रोका, और नहीं तो वो सब भूतान चले आवे, और अगर आ जाते निकट तो फिर उनको समझा पाना बड़ा कठिन होता। तो अंधविश्वासी लोगों में यही होता है। और इस चक्कर में तो हम भी 2 बार पड़ चुके हैं, हम भी 50 नहीं 200 लोग हम लोगों को पकड़ने और मारने के लिए आ गए थे। एक जगह हम लोग ध्यान में बैठे थे, हम और प्रशांत जी थे, और वो कौन सी जगह थी? गुरुजी की जन्मभूमि में ही थे। तो वहाँ थे और शाम का समय था, और लोग आ गए, और पास में शमशान था, वहीं बैठे थे ध्यान में। और लोग आ गए, और एक व्यक्ति जाकर के गांव में हल्ला कर दिया, जिधर से देखो उधर कोई, इधर 10 लोग चले आ रहे हैं, उधर से 10 लोग चले आ रहे हैं, उधर से 15 लोग चले आ रहे हैं। अरे अब कितने लोगों को समझावें, कोई समझने को तैयार नहीं। अंततः फिर सबको बैठाए, भजन सुनाए, बात सुनाए, तब माने। फिर रात हो गए, हम कहीं बेकार यहाँ बैठ गए, ये पागल लोगों की भीड़ आकर के इनको तो समझा पाना बड़ा कठिन है। तो अंधविश्वास के नाम पर ऐसे ही लोगों को परेशान करते हैं। तो ये टोनही टोनहा ऐसा कुछ नहीं होता है। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ जाए तो अशुभ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। छूछा घड़ा हरदम भरे घड़ा होना चाहिए क्या? आप खरीदते हैं बर्तन तो क्या वो भर करके देता है क्या उसमें? अरे छूछा रहता ही कभी ना कभी। और छूछा रखना अच्छी बात भी है, समय से भरा रहेगा तो अनेक चीज़ सड़ जाएंगी, हरदम भरा रहे तो। इसलिए ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। और तेली को देखने से अशुभ होता है। मैं देखिए सदगुरु कबीर के जो विचार हैं, किस तरीके से भ्रम अंधविश्वास फैलाया जाता है और आदमी भटकते हैं, उन सब को थोड़े थोड़े मैं इन बातों के रूप में बता रहा हूँ। और इनके उदाहरण भी हैं जगह जगह बीजक और उनके वाणियों में। तो तेली को देखने से अशुभ होता है, तो तेल खाना फिर महा अशुभ होना चाहिए।
तेली क्यों है? तेल के कारण ही तो तेली बना है। और फिर तेली अगर अशुभ है तो तेल भी अशुभ है, तेल नहीं खाना चाहिए। सबको अपने अपने घरों से तेल फेंक देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं फेंक पाता। अरे तेली का तो उपकार मानना चाहिए। उसने ऐसी वनस्पति का पता लगाया कि जिससे खाया जाए, पकवान बनाया जाए, शरीर में मालिश किया जाए, गाड़ियों में डाला जाए, दीपक जलाया जाए। ऐसे उपकारी तेली को अशुभ कह देना ये ठीक नहीं है। ये केवल भ्रम तथा अंधविश्वास है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। और काना ब्राह्मण, विधवा स्त्री अशुभ माना जाता है। अरे भाई, ये समाज कितना पंगु है, लोगों ने कैसे गलत गलत वहम फैला रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं। किसी विधवा स्त्री को देखने से अशुभ क्यों हो जाएगा? वो शौक से हो गई है क्या विधवा? अरे वो तो बल्कि और पवित्र है, और वो दया की पात्र है। एक तो उसका पति नहीं, उसका सहारा छूट जाने से वैसे वो दुखी है, और ये स्त्रियां ही स्त्रियों के ऊपर गजब ढाती हैं। और वही कहती हैं, अरे वो अभागिन विधवा के मुख देखें तो आज 3 बजे तक पानी नहीं मिला। ऐसा कह करके उसको कैसे प्रताड़ित करती हैं? ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सभी नारियां, अब कोई निर्वंशी जिनके पुत्र नहीं है उसको देख ले तो और अशुभ है। जिसके पुत्र नहीं है बाहर ले जाओ भाई कहीं उनको। हाँ, जिसके बच्चे नहीं हैं तो क्या वो अशुभ होता है? कुछ लोग कहते हैं ना, निर्वंशीन का मुख देखना पाप है, तो वंश वाली का देखना पुण्य होता होगा। और निर्वंशी, एक जगह छत्तीसगढ़ में हम थे, एक महिला एक दूसरी महिला से बात कर रही थी तो कह रही थी कि अरे बहनी, आज हम निर्वंशीन का मुख देखें और 3 बजे तक पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो जिसके बच्चे हों उसका मुख देखे। सुकरी तो एक ही बार में 12-12 बच्चा देती है, उसका मुख देखना बड़ा पुण्य होता होगा। और दीमक रानी सैकड़ों अंडा देती है, सर्पणी भी हजारों अंडा देती है, इनका मुख देखे। और जिनके बच्चे नहीं हैं उनका मुख देखने से पाप होता है। तो इन साधु महात्माओं का तो वज्र निर्वंशी हैं, इनका तो मुख देखना ही नहीं चाहिए कभी। लेकिन आप लोग उनका मुख सुबह से देखने के लिए आ जाते हैं, बंदगी करने के लिए। तो इसलिए ये सब भ्रम है, ये सब गलत बातें हैं। ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए दिल दिमाग से। और गंगा में स्नान करने से पाप कटता है, और ईश्वर भगवान आदि अनेक अनेक जो बातें हैं। कहीं कहीं ग्रंथ की पूजा होती है, कब्र की पूजा, समाधि की पूजा करते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फोटो की पूजा होती है, चेतन पूजा करो। ग्रंथ पढ़ने की चीज़ है, वो पूजा करने की चीज़ है। पढ़ेंगे नहीं उसमें क्या लिखा है, गुरु जी ने कौन कौन से विचार लिखा है, कितने कल्याणकारी बातें हैं, हमें कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इन बातों को कभी नहीं समझना चाहेंगे, पूजा करेंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोग हैं ग्रंथ की पूजा ऐसे फूल से, फिर दीपक जला करके, फिर आरती करके, फिर दही से स्नान कराएंगे। दही से स्नान कराने मतलब दूर से दही डालेंगे, उसमें डुबाएंगे नहीं। और ये सब स्नान कराते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो की पूजा, कई घरों में देखते हैं फ़ोटो की पूजा करते करते फ़ोटो को काला कर डाले और जला दिए कई बार फ़ोटो को। अयोध्या की घटना है, एक जगह पूजा हो रही थी, मूर्ति की पूजा, भगवान श्री राम की पूजा हो रही थी, और वहीं पर तमाम मांगलिक चीज़ें रखी हुई थी। पुजारी बड़े ध्यान से पूजा कर रहा था, आँखी मूंदे, और पूजा करता ही रहा। फूल बत्ती गिरी और पास के कपड़े में आग लग गई, और भगवान के पोशाक में भी आग लग गई और जलने लगा। और पहले जब जलने लगा तो आँख खोला, बुझाने का प्रयास किया, नहीं बुझा तो सोचा कि अब मैं भी खतरे में पड़ जाऊँ, तो निकल के बाहर हो गया अपना। अब ये पूजा के नाम पर न भगवान खुद बचा पाए, और वो खुद जानता था कि भगवान अब मुझे भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए अपने से निकल गया। तो ये सब भी तमाम कर्म कांडों में नहीं उलझने की ज़रूरत है। विशेष विवेक विचार से रहो
और जहाँ बड़े बुजुर्ग संत गुरु और प्राणी हों उनका आदर सम्मान करें, उनकी पूजा करें, और यही सब उचित है तमाम कर्मकांडों में। अब खड़ाऊँ की पूजा होती है, अच्छा है, गुरु जी की खड़ाऊँ हैं, भगवान बुद्ध की खड़ाऊँ है, या और भी किसी महापुरुष की खड़ाऊँ है, ठीक है, वो प्रतीक है। उसको देखने से उन महापुरुष की याद आती है, उनका फ़ोटो देखे, उनकी वाणी देखे, उनकी चीज़ देखे और उनके कपड़े देख लिए तो उनकी याद आती है, अच्छा। लेकिन अब उनके सामने हम हाथ जोड़े, खड़ाऊँ के सामने, कुर्ता के सामने, उनके कमंडल के सामने और उनके कोई चीज़ के सामने, तो ये कोई विवेक की बात ना हुई। इसलिए विवेकवान बने और जहाँ से मन पवित्र हो, इंद्रियों में शुद्धता आवे, मनोविकार मिटे, आत्मा का ज्ञान हो और जीवों प्राणियों की रक्षा हो, आपस का प्रेम बना रहे, चित्त की शुद्धि हो, दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य और स्वरूप ज्ञान की उन्नति हो, वो सब काम करना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने इन्हीं बातों के लिए उपदेश किया है, निर्देश किया है। हम सबको इन बातों को खूब अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। और तमाम ये जीवन देखो थोड़ा सा समय है और इसको पा करके हमें ज्ञान विवेक से जीने से ही इसका कल्याण होगा, और नहीं तो समय तो पास होता रहेगा। ये काल चक्र अनादिकाल से चला आया है, चलता रहेगा, और इसी में थोड़ा सा जो अवसर मिला है जीवन जीने का, इसको हम विवेक से अगर नहीं जिएंगे तो ये समय हमारा तो निकल जाएगा और काम कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए जो करना है आज करें, अभिलाष तजो अभिमान सभी कर लो, जो करने है आया, मत मान करो मत सान करो, ये जीवन 2 दिन की माया। तो आज काफ़ी समय मैंने लिया, लेकिन अनेक बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा किया और आप सब लोग प्रेम से सुने, और मैंने कितना आप लोगों को समाधान कर पाया बातों का अब कह नहीं सकता, लेकिन ठीक है, इसका मनन चिंतन श्रवण होता रहेगा, अपने आप चित्त की धुलाई होती रहेगी। और अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और परम पूज्य श्री साहिब जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।